विधि होई नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेदी दास में तोरा करहु सुबेदी दास में तोरा माता राम पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्यों जन का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत जहां सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान करहु प्रणाम जोरी जुग पान श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये सभी लोग जोर से बोलिए जय श्री राम। और थोड़ा ऊर्जा से और जोर से। अब ठीक है, जितनी आपकी ऊर्जा रहेगी उतना हमारा ऊर्जा रहेगा। आप जितने मन से सुनिएगा हम भी उसमें और थोड़ा ज्यादा मन लगाकर सुनाएंगे। आप नहीं सुनिएगा मन से तो श्रोता, सुनने वाला, वक्ता, सुनाने वाला, जब दोनों में परस्पर प्रेम हो तो उसके जैसा कोई कथा नहीं हो सकता है। कल हम लोग कहाँ कथा में रुके थे? याद है श्री? याद है? कहाँ बेटा होगा? कल हम लोग कथा में रुके थे। राम जी ने शिव जी से कहा अब बिनती मम सुनहु शिवा जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल दही यह मोहि मांगे दे। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रेम रखते हैं तो जाइए और मां पार्वती से विवाह कीजिए। राम जी कहते हैं। क्यों कहते हैं राम जी? इसलिए, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं मैं भी अब परीक्षा लूंगा पार्वती जी का। राम जी कहते हैं कि पार्वती जी को भी कितना जरूरत है आपकी, उनके मन में भी कितना प्राकट्य है आपको लेकर, मैं भी परीक्षा लूंगा। राम जी कहते हैं। क्यों परीक्षा क्यों लेंगे? ये प्रश्न आया। क्योंकि राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती मैया सीता का रूप धारण की थी। इसके लिए राम जी ने
तुलसीदास बाबा कहते हैं, कहसी वचन भी उचित असनाहि, नाथ वचन पुनि बैठी न जाहि। कहसी वचन भी उचित असनाहि, नाथ वचन पुनि बैठी न जाहि। सिर धरि आयसु करिया तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आयसु करिया तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के पाती, मातु पिता प्रभु के पाती, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। माता पिता प्रभु के पाती, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। तुम सब भांति तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कहे कि ऐसा उचित तो नहीं है, राम जी से कहते हैं शंकर जी, ऐसा उचित तो नहीं है कि मैं विवाह करूं, लेकिन अपने स्वामी के कहने पर, अपने गुरु के कहने पर, अपने ईश्वर के कहने पर मैं उनका बात न मानूं, ऐसा नहीं हो सकता। शिव जी ने कहा, मैं जरूर आपके किए हुए कहे हुए वचनों का मैं पालन करूंगा, अवश्य मैं विवाह करूंगा। यहाँ पे हमें सीखने को बात मिलता है। बाबा कहते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता प्रभु और गुरु का वाणी, बिनहि विचार करिय सुख जानी। बिना विचारे हुए किसी भी प्रकार से आपको विचार नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार से बिना उसमें नहीं करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। जो आपके माता पिता कह दिए, जो आपके गुरु आपको बोल दिए, उसको बिना विचारे कर दीजिए। क्यों क्यों आपने पूछ सकते हो आप कि क्यों बाबा महाराज जी क्यों कर सकते हैं? क्यों कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जिसके सर के ऊपर माता पिता और गुरु का हाथ हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ तक ये भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिसके सर के ऊपर माता पिता गुरु का हाथ हो, पहला गुरु माता पिता, उसके बाद गुरु जो आपको शिक्षा दिए हैं, और गुरु के चलते ही आपको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। अंतर ध्यान भये असत भासी सम कर सोई मूर्ति उर राखी। इस प्रकार रामचंद्र जी सारी बात शंकर जी से कह के और अंतर ध्यान हो गए और सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। आप लोग जाइए और परीक्षा लीजिए कि जो विवाह करना चाहते हैं, जिससे
भगवान शिव क्या पार्वती भी उतनी व्याकुल है विवाह करने के लिए? ऋषियों ने जा करके कहा, कहूं कर्म कारण तप भारी। बोलते हैं पार्वती जी से कि आप किस कारण से इतना कठोर तप कर रही हैं? सब ऋषि लोग आकर पूछते हैं मैया पार्वती जी से। तो पार्वती जी कहती हैं कि मुझे किसी की आराधना करने की अब जरूरत नहीं है, नहीं मैं किसी के लिए तप कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने शिव के लिए यह तप कर रही हूँ और हर एक जन्म में मुझे शिव की प्राप्ति हो, मैं इसीलिए भगवान शिव के लिए यह तप कर रही हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप शिव के लिए तप कर रही हैं, उनसे शादी करके आपको क्या मिलेगा? अरे भीख मंगा है, भीख मांग कर खाते हैं, उनको घर नहीं है, वो बिना घर के रहते हैं, क्या शादी करके आपको उनसे मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है, तब छोड़ दीजिए। उनसे अच्छा वर तो आपको भगवान विष्णु हैं, आप विष्णु से शादी कर लीजिए। पार्वती जी कहीं कि ये तो नहीं हो सकता, जो हमारे मन में, जो हमारे हर एक जन्म में जिनको मैंने अपना पति माना है, अपना वर चुना है, मैं उनको ही मानूंगा। अब बार बार ऋषि लोग समझा रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष नारद का सीख सुनते हैं, सीख मतलब बताना समझाना, नारद जी का सीख सुनते हैं, वो अवश्य अपने सब कुछ छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। इसलिए नारद का सीख नहीं सुनना चाहिए, उनका मन तो कपटी है, शरीर तो सज्जनों चीज है, वे सभी प्रकार के सम्मान चाहते हैं, खाली और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता हूं क्या कहूं कवन सुख असबर पाए, भल बोली ठग के बौराए। ऐसे ठग को मिलने से, बौरा बल को मिलने से क्या फायदा है पार्वती? इनको छोड़ो, अजहू मानहू कहा हमारा, अब भी हमारा कहा मानो। तुम्हारे लिए अच्छा वर कौन है? बहुत ही सुंदर, जो सुशील है, जिनको वेद गाता है, जिनको वेद भी गाता है, उनसे शादी करो। सत्य कहूं गिरिभो तनु देहा, हठना छुट बरु देहा। आपने यह सत्य कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझे हठ, पर्वत से उत्पन्न थी पार्वती मैया, इसलिए मेरा हठ योग तो बनता ही है और मेरा हठ छूटेगा नहीं। मुझे जलाने जाने पर भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ना आया। जो मेरा प्रारूप है मन का, तन का, मैं वही रहूंगा और मेरा वचन सत्य है, मैं शिव के अलावा किसी को कभी नहीं अपनाऊंगी और शिव के अलावा कभी किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद वचन न मैं परि बसौ भवन उजरऊ नहीं। अतः मैं नारद जी के वचन को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं उजड़ जाऊं। लोग कहते हैं ना, तारा के हम छोड़ो ना जाए, कुछ हो जाओ, भले हम उजड़ जाए। वही पार्वती मैया बोलते हैं, नारद जी बोले हमको मिलेंगे अमंगल वेश, कोई बात नहीं, जटाधारी, लेकिन हमारा विवाह हम उनके साथ ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। कहती है पार्वती मैया, कुछ भी हो मैं उनसे विवाह करूंगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण, जहि कर मनु रम चाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव हमारे अवगुण के खान हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, और जिसका मन में चरित्र चित्त रम गया हो उसको तो उसी से काम है। मान ली जेकरा सरोवा प्रेम बा, कतनो कुरूप होके तरवा उतर के छोड़ो ना नो, कोई के बड़ा एगो कपड़ा से प्यार होला, बोला नो,
कोई के बड़ा घर से प्यार होला, कोई के खाना से प्यार होला, कोई के सोना से प्यार होला। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया, सोना से प्यार बहुत कम लोग के होला, भाई बन महंगा। संतोष जी, आपको किस चीज से प्यार है? सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है बताइए। पार्वती मैया कहती हैं कि मैं मानती हूं कि विष्णु भगवान मेरे शिव से सुंदर हैं, लेकिन इसका क्या करें? जो इसके अंदर मेरे बसे हैं उसका मैं क्या करूं? उसको तो निकाल नहीं सकती हूं। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे लगाता, सोचती थी, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। अब इस दर्द को कौन हरेगा? वही जो दर्द दिया है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए गायत्री ठाकुर, हमारे भोजपुरी में वो एक भजन गाते हैं, 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। दर्दा दर्द देवा उहे नो दी दवाई हो, दर्दा दर्द देवा उहे नो दी दवाई हो, दर्दा दर्द देवा। अब शंकर जी जाना, शंकर जी हमारा के दर्द देने वाला उनके ऊपर रहेगा और कोई के ऊपर ना। शिव हमको अपने प्राण में बसा ले या हमको छोड़ दे। कैसे निकाल सकती हूँ अपने मन से। माना कि भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं, मैं इसका तिरस्कार नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे तो हर एक जन्म में शिव चाहिए और मैं शिव के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। आप माया हैं, आप शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी चरणों में सिर नमा करके और वहां से चल चलते और सप्तऋषि लोग पार्वती जी के चरणों में परीक्षा लेने आए थे कि देखते हैं पार्वती जी के मन में क्या है। सिर झुका करके चल दिए। कहा? अब जा करके राम जी को बोले कि नहीं राम जी, वो सिर्फ शिव जी से विवाह करेंगी और किसी से नहीं। जाय मुनि नहीं मुबंतु पठा
करीबीनती गिरजहि गृह लाए, बहुरी सप्तरि शिव कहीं जाए, कथा उमा के मुनि ने जाकर के भगवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए और कहे सब ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई कि प्रभु पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शंकर जी आनंदमन हो गए, बड़े खुश हुए। आपके प्रति कोई आपसे प्रेम रखता है और आप सुन लें किसी और के द्वारा, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। वो तो भगवान शिव है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जो ब्रह्मा के पिता हैं, जो विष्णु के पिता हैं, इस सृष्टि के पिता हैं, जिनकी कोई अंत नहीं, जिनकी कोई प्रारब्ध नहीं, कोई बता नहीं सकता। शिव के माता पिता कौन है? एक साधु ने प्रश्न किया अपने गुरु से, कहा कि बाबा वो जानते नहीं शंकर जी के माई बाबू के नाम? गुरु जी कहला कि हमारा पर नहीं पता, रहुआ मालूम बात हमारा के बता दी, रहुआ के अपन गुरु बना लो। विष्णु के पिता का नाम पता है? विष्णु किसके लड़के हैं? किसी को पता है किनके पुत्र हैं विष्णु? कैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई पता है किसी को? भगवान विष्णु किनके लड़के हैं किसी को पता है? नहीं पता है? पद्म पुष्पम समायुतम, जो हमेशा पद्म के पुत्र हैं और उनके पद्म से निकले हुए और एक पद्म पर ब्रह्मा है। भगवान विष्णु भी शिव के अंश हैं और विष्णु के अंश ब्रह्मा हैं। भगवान शिव, विष्णु और लास्ट में ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के अंश भगवान शिव से ही सारे लोगों को उत्पत्ति हुई है। ये जगत के पिता शिव है। भगवान शिव का एक भजन आपको मैं सुनाता हूँ। आनंद हो गए, भगवान शंकर जी खुश हो गए कि पार्वती मैया मेरे से शादी करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे बाबा तेरी जटा से शंकर तेरी बाबा तेरी जटा बहती है गंगा। गले में बाबा क्या पहनते हैं बताइए? गले बुंद माल राजे ससी हाल में बिराजे, गले बुंद माल राजे ससी हाल में बिराजे, गले बुंद माल राजे ससी हाल में बिराजे, डमरू मीनार बाजे बाजे।
शिव नाम उचारे सब दोष पाप तारे। शिव नाम उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम उचारे सब पाप दोष तारे। ओ ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद नाथ सारे। ब्रह्मानंद नाथ सारे। भव सिंधु पार तारे। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि शिव जी को बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। शंकर जी किसका ध्यान करने लगे? जैसे सुने कि पार्वती हमारे लिए मन में प्रेम रखती है, तो शंकर जी श्री राम जी का ध्यान करने लगे, रघुनाथ जी का। उसी समय तारक नामक एक असुर हुआ, जिस असुर का नाम था तारक। भुजाओं के बल से बहुत लोगों को जो है सताता था, परेशान करता था, लोकपालों को जीत गया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। इतना जो है परेशान करता था। वह अजर अमर था। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सारे देवता लोग और बोले, जो कोई भी देवता पर परेशानी आती है ना, तो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। और सबसे पहला देवता कौन देवता है पता है? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान क्यों डरते हैं पता है? ये हमारा स्वर्ग हमसे छीन न लिया जाए। कोई कोई आदमी ऐसा देखे होंगे आप कि अपने घर का बल्ब तक आपको छूने नहीं देगा, अपना जेब का रुमाल तक आपको छूने नहीं देगा। उसको लगता है मैं सब लेके जाऊंगा। वो आपको अपने बिस्तर पर भी बैठाएगा ना, कहेगा रुकिए 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 थोड़ा सही कर लेता हूँ, टेढ़ा। अपना चश्मा तक नहीं छूने देगा। आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देगा, कहेगा हम चलते हैं, आप बैठो। ऐसे इंद्र हैं। कोई भी राक्षस, कोई भी अगर बहुत तपस्या कर लेना, तो इंद्र डरते हैं कि हमारा इंद्रासन न चला जाए, हमारा इंद्रासन हमसे चला जाएगा, हमसे छीना जाएगा। सारे जो तारकासुर, जो तारक नाम का असुर था, सबको परेशान करता था और सब अजर अमर था, इसलिए उससे कोई जीत नहीं सकता था। सारे लड़ाई को हार करके, लड़ करके उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकारना चाहे। सारे देवता लोग सब सन कहा पुजारी, तनु जनि धन तब हो। शंभु शुक्र शंभूत सुत, शंभु शुक्र शंभूत सुत, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु जब होगी, जब शिव जी से पुत्र उत्पन्न होगा। सुत एहि जितई रण सोई, शंभु शुक्र सुत, शिव जी के प्रताप से जो पुत्र होगा, उसी से इसका वध होगा। और शंकर जी के ब्याहने के भाई का संतान कहां से होगा? कोई ननु। इसीलिए सारे देवता लोग जाकर बोले कि बाबा जल्दी ब्याह कीजिए। इसीलिए सब परेशान हैं। असली कारण यह है, उस राक्षस को मरवाने के लिए सारे देवता लोग कहते हैं कि बाबा वो ब्याह करिए, जल्दी ब्याह कीजिए। और कोई दूसरा कारण नहीं है। स्वार्थ लागी करया सब प्रीति, सुरा नर मुनि
जन के हरि। खाली हमारा आपका नहीं, बिना स्वार्थ का कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता है, ये मैं बोल सकता हूं, लिखा हुआ है। कौन? बिना स्वार्थ का कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी स्वार्थ हो, लेकिन स्वार्थ जरूर छुपा है। सूर्य देवता भी स्वार्थ रखते हैं, क्या? आज हमको हमारा भक्त लड्डू चढ़ाएगा, पेड़ा चढ़ाएगा। नर हम लोग सोचते हैं कि आप हमको दक्षिणा दीजिएगा तो हम कथा कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। स्वार्थ है ना हमारा, इसको भी स्वार्थ बोलते हैं। सूर्य, नर, मुनि, ऋषि मुनि भी स्वार्थ रखते हैं कि हम जो बोलेंगे राजा से, हम जो बोलेंगे भगवान से, उससे हमारा वो राजा बात मानेंगे और हमारे सारे किए हुए क्रिया को मानेंगे तो हमें फायदा होगा। जन, जन मतलब जानवर। जानवर भी, अगर आप एक कुत्ते को अपने घर में रखिए, उसको रोटी खिलाइए, रोड आपको पहचानेगा, पहचानेगा कि नहीं? पहचानेगा ना। तो ये स्वार्थ है उसका। अच्छा स्वार्थ और बुरा स्वार्थ का बात नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए लोग शंकर जी से कहते हैं अब इनका विवाह हो, जब तक विवाह होगा तब तक जदपि समंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि में लग बैठे। यद्यपि असमंजस की बात यहाँ पर है कि मेरी बात सुनो। बाबा कहते हैं अथवा काम जाय शिव पाई करे क्षोभु शंकर मनाई तब हम जाय शिव ही सिर नाई करवाऊ बियाहु बरियाई। पूछो हो जाओ बियाह तो बरियाई, बरियारी हम करवाइए। बरियारी समझते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है करवाऊ विवाह बरियाई। जब तक हम बरियारी बियाह नहीं करवाएंगे तो इनको संतान पैदा होगा नहीं और तारक नाम का राक्षस मरेगा नहीं। तुलसीदेव बाबा कहते हैं तुम जा करके कामदेव को शिव जी के पास भेजो। बाबा तपस्या में बैठ गए, अब जा करके कामदेव बेचारे सोचे बाबा के पास जाना है, कहीं तीसरा आंख खोल दिए तो हम चलते खत्म हो जाएंगे, हम कैसे जाएं? कामदेव बहुत डर रहे हैं। यही विधि भले ही देव हित होई मन अति नीक कहीं सब होई अस्तुति सुरन किन्हियति हेतु प्रगटे विषमान धस के। चलिए कामदेव सोचे कि हमारा हित हो चाहे ना हो, देवता लोग का तो हित हो जाएगा ना। बाबा को समाधि से जगाना है, समाधि से जगा देंगे, शंकर जी का शादी हो जाएगा, उनसे जो है एक पुत्र की उत्पत्ति होगी और वह पुत्र इस तारक नाम के राक्षस का वध कर देगा। हमारा भला नहीं हो कोई बात नहीं है, देवता लोग का तो भला हो जाएगा। यही कामदेव सोच करके तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकार परहित लागी तजई जो देहि संतत संत प्रसंसहित। कोई बात नहीं, मैं अपने शरीर को त्याग करके जल करके भी लोगों का, संतों का, देवताओं का भला काम तो करूंगा, कोई बात नहीं। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। इसने कामदेव ने उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया और उसी क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिटा दी। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, सब कुछ सेना डरकर और भाग गया। सभी चीजों का इसके सामने, कामदेव के सामने।
विवेक अपने सहायक के साथ में युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर विभक्त है। जगत के स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। जस शिव के नाम प्रिय मूला, जिस प्रकार शिव का नाम बहुत मूल है, उसी प्रकार से भगवान की प्रशंसा भी उतनी ही सराहनीय है। लोग परेशान हो गए कि बाबा आप जगेंगे कैसे। कामदेव अपने एक चक्रव्यूह को फैला रहे हैं कि बाबा को जगाया जाए। मदन अंध व्याकुल सबलो का, निश्चिदिन नहीं अवलो कहीं को का, देवदनुज नर किन्नर प्यारा, प्रेत पिशाच भूत। सोचे कामदेव जी सोच रहे हम जा करके बाबा को जगाए कि नहीं। वहीं बाबा तीसरा आंख खोल दिला तो हम तो जड़ के भौसम हो जाए। डराता हूं कामदेव जी, डराता हूं। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयं कोप कंप्यु त्रिलोका, तब शिव तीसरा नयन उभारा, चितवत काम भय जड़ी छारा। कामदेव जैसे अपने सोचे कि अब इतना हम बढ़िया बना दिए हैं, पेड़ को बढ़िया सुगंधित हम माहौल बना दिए हैं बढ़िया सब कुछ, लेकिन फिर भी बाबा जग नहीं रहे हैं। तो कामदेव ने तीक्ष्ण बाण भगवान शिव के ऊपर छोड़े अपने काम का बाण। बाबा की समाधि टूटी और बाबा देख रहे हैं कि सामने कौन है, कामदेव। कहते हैं हमारे ऊपर ये बाण आप छोड़ रहे हैं, हमको समाधि से किसने तोड़ा। बाबा देख के सामने कामदेव तीसरा आंख खोले और कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बाबा के सामने किसी का चलता नहीं है और कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गए। चारों तरफ त्राही मच गया। इस दुनिया में काम न रहे तो सोचिए क्या होगा। तक भय प्रति गति सुनत गति मूर्छित भई। योगी निष्कंटक हो गए। सारे स्त्री पुरुष लोग, देव दैवी भूत प्रेत सब कुछ, सब कोई परेशान हो गया। जहां काम न हो वहां मोह नहीं रहेगा, पर बिना मोह का कोप नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, सब कुछ है रति। अब जाकर के कामदेव के पत्नी का नाम क्या है पता है किसी को? रति। कामदेव का पत्नी का नाम रति है। अब रति जाकर के बाबा के सामने रोने लगी। बाबा इन्होंने गलती क्या किया है? वो लोग बोले हैं ब्रह्मा जी कि जाकर के आपको जगाइए, जब तक इनको विवाह नहीं होगा बाबा का और जब तक संतान नहीं होगा तब तक तारक राक्षस मरेगा नहीं। मैं हमारे गलती नहीं खेलू, हमारा रुआ स्वामी जी के कहे मार देंगे। रति कहतरी केकरा भी जाके भगवान शिव से अब जब बंधन कृष्ण अवतारा होई ही हरण महामयी धारा। भगवान शिव कहते हैं कि जब जदुवंश का अवतार होगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का अवतार होगा। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? प्रद्युम्न। वही कामदेव के अवतार थे। बोले अब एक बार जो जलकर खत्म हो गया उसको मैं दोबारा अभी जीवित नहीं कर सकता हूं। यह प्रद्युम्न के रूप में आपके पति जब द्वापर आएगा तो यह आपको मिलेंगे, तब तक आप भी तपस्या कीजिए। रति जी को बोले। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा मैं विस्तार से आपको करता हूं। बाबा कहते हैं कि बाबा फिर वहां विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिव जी के धाम आए और कहे बाबा अब तो आपका समाधि भी छूट गया, ब्याह कब कीजिएगा? ब्याह कीजिए। अब कब ब्याह कीजिएगा?
सारे देवता लोग भगवान से कह रहे हैं या कीजिए, कल वाला एक भजन हो जाए। भगवान फिर सब लोग जुड़ गए, ब्रह्मा विष्णु, और कहते हैं कि बाबा अब ब्याह कर लीजिए। सारे लोग परेशान हैं कि जल्दी से शंकर जी का शादी हो। अब किस प्रकार से भगवान शिव का विवाह अब आप लोगों को चालू होगा, श्रद्धा से सुनिएगा, बड़ा मन लगा कर। सुनी विधि विनय समुझ प्रभु पानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मान। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव और सोचे कि ऐसा ही हो, प्रसन्नता पूर्वक आप लोग कह रहे हैं शादी करने को, ठीक है तैयार है, करेंगे। कहा हमारा न शून्य हो तब नारद के उपदेश, अब झूठ तुम्हारपन जा रे वो काम महेश। नारद जी के उपदेश से जो आप इस समय बात हमारे सुने हैं, अब तो आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने ही काम को भस्म कर डाला। आप तो बोले थे कि नहीं होगा, तो समाधि में चले गए, चाहे काम जाए चाहे कोई जाए, बाबा जगने वाले नहीं है, लेकिन वो झूठा हो गया। बोले जो प्रभु ने लिखा है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, सही गगन बिहारी कलमस्वधंसकारी दस शतकरधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधिरति विधियोगा ग्रस्यते रामदासो लिखितम अभिललाटे पुरज्जितुं का समर्था। अर्थात वो ब्रह्मा भी नहीं काट सकते हैं जो आपको लिख चुके हैं। करिया तो कल सुनाया था आपको, भजन सुनाया था। बाबा बोलते बाबा तैयार हो गए हैं। पिया बाबा हो पिया बाबा, पिया